खराब पड़ी हुई है लिफ्ट। यानी ठीक है, मरीजों को समस्या हो रही है तो डॉक्टरों को भी हो ही रही। मंजिल पर आप जा रही हैं, कहाँ पर ड्यूटी फोर्थ पे जा रहे हैं। ये सीढ़ियों से जा रही है लिफ्ट? लिफ्ट खराब पड़ी हुई कितने दिन से? नहीं, मेरी तो यहाँ ड्यूटी 1 तारीख से है। 1 तारीख को गई थी? से मैं यहाँ पे हूँ। 1 तारीख को गई थी आप लिफ्ट? तब खराब थी। ये गंदगी अस्पताल में जो पड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। लिफ्ट एक और इस तरफ है। लिफ्ट मालूम सर नहीं है, अब पहली बार आए। ठीक है भाई, एक खराब होगी, दूसरे का भी हाल जानने के लिए समझते हैं। कौन सी मंजिल पर जाइए? हम ऊपर गए जहाँ दवा भी चली थी, तो वो जो लिफ्ट लगी हुई थी, लिफ्ट से नहीं गए? तो खराब हो गई जी, बिल्कुल खराब हो गई। सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 100% सही। मरीज को इतने ऐसे कैसे जाए? ये क्या स्थिति है? और ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये है कानपुर देहात का। ये देखिए कितनी बुरी तरह से जंग लगी हुई है। अगर इन केस ईश्वर न करे कोई हादसा होता है तो कहीं फायर इक्विपमेंट्स नजर नहीं आ रहा है। ये अस्पताल है, यहाँ पर साफ सफाई बेहतर ढंग से होनी चाहिए। देखिए मैनेजमेंट के वेस्ट जो निकल रहा है उसको सीधे ये मेडिकल वेस्ट भी इसमें पड़ा हुआ है। ये पूरी तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। और जो बदहाली है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसके लिए नेशन नाउ समाचार की टीम निकली है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर देहात के जिला अस्पताल में। ये तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, ये बहुमंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। जिला अस्पताल को यहाँ से संचालित किया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं क्या है यहाँ पर, मरीजों को किस तरह से इलाज मिल पा रहा है, डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है, जो उनका समय निर्धारित है वो अपने टाइम पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो अंदर लैब लगी हुई है, जो तमाम मरीजों की जो जांचें होती हैं उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा और भी मरीजों को जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की ओर से मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को क्या मरीजों तक पहुँचाया जा पा रहा है या मरीजों को उसका लाभ मिल पा रहा है, ये जानने के लिए नेशन नाउ समाचार आज जिला अस्पताल पहुंचा हुआ है। और देखेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन सी मंजिल पर आप जा रही हैं? कहाँ पर ड्यूटी? फोर्थ पे जा रहे हैं। फोर्थ पर। तो ये सीढ़ियों से जा रही हैं, लिफ्ट लगी हुई है? लिफ्ट खराब पड़ी हुई कितने दिन से? नहीं, मेरी तो यहाँ ड्यूटी 1 तारीख से है। नहीं, लिफ्ट कितने दिन से? अब मुझे नहीं पता है कि कितने दिन से खराब है। मैं 1 आप तारीख कब गई थी चेक करने? आप कब? 1 तारीख को गई थी? से मैं यहाँ पे हूँ। 1 तारीख को गई थी आप लिफ्ट चेक? तब खराब थी? जी, ठीक है ना। 1 तारीख से और आज 9 तारीख है, एक लंबा टाइम यहाँ पर हो चुका। आप यहीं पे हैं भाई साहब? आप पेशेंट हैं क्या? आप पेशेंट हैं मैम? दवा लेने आए हुए हैं, ठीक है। एक बार और लोग होंगे ऊपर, उनसे भी बातचीत करते हैं। बात करेंगे अभी। कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया, जैसे ही हम गेट से एंटर कर रहे थे, कि जो मरीज हैं, आप समझिए कि ऊपर वार्ड भी बने हुए हैं और भी तमाम लोगों की तैनाती है, लेकिन अब उन्हें पहुंचाया कैसे जा रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ आगे आइए। लिफ्ट पूरी तरह से ख़राब पड़ी हुई है और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है ना। ये कल या 24-48 घंटे के पहले हुआ है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 दिन से, ये देखिए 8 दिन से ये लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। 2 लिफ्ट। आमतौर पर जाहिर सी बात है, सीरियस पेशेंट भी आते होंगे और कई बुजुर्ग पेशेंट भी आते होंगे। 8 से 9 मंजिल, 10 मंजिल के आसपास की इमारत है ये। ऊपर कई वार्ड भी बने हुए हैं जहां उन मरीजों को एडमिट भी कराया जाता है, लेकिन लिफ्ट के जरिए ही उन्हें ले जाया जाता होगा अब तक। 8 दिन से भाई साहब ये खराब पड़ी हुई है। किसी को चिंता नहीं है कैसे मरीज जा रहा है। आइए वो भी दिखाते हैं आपको कि कैसे मरीजों को ऊपर ले जाया जाता है। एकमात्र जरिया ये रास्ता है, एकमात्र इसी रास्ते। ये देखिए, आप सामने आ भी रहे हैं बुजुर्ग, उनसे भी एक बार पूछेंगे कि कौन से वार्ड में या कौन सी मंजिल पर वो वहां पर गए हुए थे। सिर्फ यही एक रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि बाबूजी रुकिएगा 1 सेकंड जरा। कौन सी मंजिल पर गए थे? हम ऊपर गए जहाँ दवा भी चली थी। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर। तो बाबूजी लिफ्ट लगी हुई थी, लिफ्ट से नहीं गए? हम हार्ट पेशेंट है, जब लिफ्ट में जाते हैं तो हम घबराहट। लिफ्ट लेकिन खराब है बाबूजी। हाँ, तो खराब होगी जी, बिल्कुल खराब होगी। हमको जो पता नहीं, मैं रसूलाबाद से आया हूँ, मुझे
इनके इसके बारे में कोई जानकारी सही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 100% सही। मरीज तो इतने ऐसे कैसे जाए वहाँ? बिल्कुल सही होनी। बाबूजी आप कहाँ? दूसरे मंजिल पे गए थे। लिफ्ट जो है, लिफ्ट मालूम सर नहीं है, अब पहली बार आए। हाँ। चलिए पहली बार है, लेकिन लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है और एक जो बताया जा रहा है कि लिफ्ट एक और इस तरफ है। ठीक है भाई, एक खराब होगी, दूसरे का भी हाल जानने के लिए समझते हैं कि आखिरकार दूसरी लिफ्ट के क्या हाल है। क्योंकि देखिए अब ये पेशेंट है, इनको लिफ्ट से ले जाया जाता, लेकिन अब मजबूर है इस भैया। ये कहाँ ले जा रहे हैं अभी? 4 नंबर रूम पे। ये कौन सी मंजिल पर है? 4 मंजिल पे। 4 मंजिल पर। इसी रास्ते से ले जाएंगे? जी। क्यों लिफ्ट से ले जाना चाहिए? लिफ्ट गड़बड़ है, खराब है। बताइए जरा क्या है? खराब है लिफ्ट। कितने दिन से? पता नहीं भैया, हम आप कितने दिन से? हम 6 दिन शनिचर, हाँ शनिचर बराबर कै दिन से लिफ्ट करा रहे हैं? वही पता नहीं। आप बताइए। अबे हम तो कल भी आए ना। आप बताइए कितने दिन से लिफ्ट करा रहे हैं? भाई खराब है, कह रहे 6 दिन से 4 दिन से खराब है। के आए हैं भैया, शनिवार के आए। बताइए 6 दिन से। हाँ। आप लोगों ने कहा यहाँ पर किसी से या कोई देखने आया कि लिफ्ट करा? यहाँ कोई नहीं देखने आए ना हमारे। कितनी समस्या होती है यहाँ से? अरे हम भैया हम खुद बहुत- कचुआ जाते, बुढ़ापा में हम खुद नहीं चढ़े पाते, हम तो जीना तो जाते कौन जा से जाते हैं कौन वास्ते। हाँ हमने हमें हमने और माता जी यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? किस तरह से डॉक्टर समय पे आते हैं? आपको इलाज मिल रहा समय है? से आते हैं जी। इलाज ठीक से मिल रहा है? हाँ डॉक्टर समय से आते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, दूसरी तरफ भी चलते हैं। बताया जा रहा है कि एक और जो है पार्ट, वहाँ पे भी लिफ्ट लगी हुई, लेकिन शायद वो भी गड़बड़ है। इधर लिफ्ट कहाँ है मैम? इस तरफ लिफ्ट कहाँ है जानकारी? हाँ हाँ वही देख रहा है। इधर लगी है ना मैम लिफ्ट? देखते हैं कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि हालांकि हो सकता है कि ये सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ के लिए हो, क्योंकि जो एंट्री गेट है, एंटर करने वाला इलाका है, वहाँ से ये बिल्कुल अलग है। जी हाँ बिल्कुल, सर्विस लिफ्ट लॉबी। यहाँ पर भी देखिए वही हाल, खराब पड़ी हुई है लिफ्ट। यानी ठीक है, मरीजों को समस्या हो रही है तो डॉक्टरों को भी हो ही रही है, क्योंकि दोनों लिफ्ट खराब पड़ी हुई हैं। बेसमेंट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीचे भी एक लिफ्ट और मौजूद है बेसमेंट तक आने के लिए। हो सकता है वो भी डॉक्टर और स्टाफ के, लेकिन उससे पहले देखिए क्या स्थिति हो रखी है। एक बार दिखाइए, जरा क्लोज करके दिखाइए इन तस्वीरों को। हॉस्पिटल का बेसमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं और भी तमाम जो मरीजों के इलाज में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से गंदगी फैली हुई है। ये देखिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये उस लिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो लिफ्ट है जो बताया जा रहा था कि बेसमेंट तक जाती है, लेकिन ये भी पूरी तरह से खराब। जो सूचनाएं मिल रही, जो बताया जा रहा था, और गंदगी का अंबार गजब है भाई। ये बेसमेंट में खड़े हैं, फायर इक्विपमेंट्स की हालत क्या है ये देखिए। आइए जरा एक बार क्लोज करके दिखाइए। ये एक्सपायरी डेट का फायर इक्विपमेंट लगा हुआ है, अब समझिए, वहां रखे हुए हैं। बेसमेंट है, एग्जिट का गेट वैसा कोई दिख नहीं रहा है जो मानक होते हैं। अब कोई घटना हो जाती है बेसमेंट में, अगर किसी मरीज को उतारा जाता है, मान लीजिए लिफ्ट दुरुस्त हो जाती है, बेसमेंट से कोई मरीज लाया जाता है और इस बेसमेंट में अगर कोई घटना हो जाती है, कहीं भी चारों तरफ देख लीजिए, कहीं फायर इक्विपमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी दुर्घटना हुई है आपसे कुछ दिन पहले लखनऊ में, लेकिन उसके बावजूद जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कान पर जू नहीं रेंगी है। यहाँ पर भी देखिए कुछ फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक बार इनको भी देखते हैं। 4/26 एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट। देखिए मैनेजमेंट के वेस्ट जो निकल रहा है उसको सीधे, ये मेडिकल वेस्ट भी इसमें पड़ा हुआ है। ये पूरी तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है।
बेसमेंट है तो क्या मतलब इस तरीके की चीजें यहाँ पर डाली जाएंगी, इस तरह की गंदगी फैलाई जाएगी? और क्या लगता है जिम्मेदारों को कि इस तरह से बेसमेंट में कूड़ादान बनाकर इसे अपनी लापरवाही क्या छुपा ली जाएगी? ये देखिए, ये स्थिति। और ऐसा नहीं कि कोई सुबह का वक्त है, सुबह झाड़ू लगाई गई हो उसके बाद इकट्ठा हुआ हो। साहब 2 से 2:30 बज रहे हैं। देखिए, दोपहर के बाद का समय है, ये स्थिति है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रही हैं। उन्हें खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत है। अस्पताल में मरीजों के लिए भले ही आईसीयू के बेड ना खाली हो, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनके लिए जरूर 1-2 बेड खाली होने चाहिए। देखिए क्या स्थिति है। और ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह है कानपुर देहात का जिला अस्पताल। इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है। लोग निकलते हैं, मरीज निकलते हैं, तीमारदार निकलते हैं, लेकिन इस तरह से। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? लोहारी से। यहाँ क्या किस काम से है? सिटी स्कैन करवाने वाले। सिटी स्कैन करवाने वाले। ये गंदगी अस्पताल में जो पड़ी हुई होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारों से? अब क्या बोले बोलिए बोलिए। कहाँ लिफ्ट से क्यों नहीं आया? नहीं, लिफ्ट खराब ही बोलते हैं। ये देखिए, बच्चों को ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरह से एक इन्फेक्शन उनके लिए अपने आप में। बच्चों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि जिला अस्पताल में किस कदर लापरवाही हो रही है और सिर्फ बड़े पैमाने पर खाना पूर्ति की जा रही। कोई भी सीढ़ी आप उठा करके देख लीजिए और ऐसे लग रहा है कि इसकी हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। फायर इक्विपमेंट्स को लेकर लगातार अभी जब ये घटना हुई उसके बाद साफ तौर पर प्रशासन ने निर्देश जारी किए। जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जो भी प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां पर लोगों की भीड़ रहती है, खासतौर पर कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, विद्यालय है और भी ऐसे प्लेस हैं, वहां पर फायर इक्विपमेंट दुरुस्त होना चाहिए। जो अग्निशमन यंत्र है वो उसकी जांच पड़ताल के बाद उसको दुरुस्त रखना चाहिए और उसको चलाने के लिए लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जिला अस्पताल कानपुर देहात का है, इसका बेसमेंट है जहां पर हमारी मौजूदगी है। लिफ्ट खराब पड़ी हुई है, देखा आपने, 8 से 9 मंजिला की इमारत है। लोग किस तरह से बेबस और लाचार मरीज, किस तरह से उनके जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, वो रोते हुए हाँफते हुए किसी तरह ऊपर पहुंचा रहे हैं। मरीजों की जांच आफत में पड़ी हुई है, लेकिन इक्विपमेंट्स देखिए, फायर इक्विपमेंट्स वो भी कंडम हालत में पड़े हुए हैं। पूरी तरह से उनका जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। और भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि जिला अस्पताल में दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बड़ी इमारत जरूर खड़ी कर दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर भी वही स्थिति, 4/26 खत्म हो चुका है और मुझे लगता है जब से ये लगाया गया होगा उसके बाद से उसकी कोई स्थिति नहीं। ये देखिए, फायर इक्विपमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, लेकिन रख रखाव के नाम पर आप देखिए ना, जाले लगे हुए हैं, पाइप, मुझे नहीं लगता कि इसमें, ये देखिए कितनी बुरी तरह से जंग लगी हुई है। अगर इन केस ईश्वर न करे कोई हादसा होता है तो ये उस अवस्था में भी नहीं है कि इसे ठीक किया जा सके या इसको रन किया जा सके। ये उस पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप समझिए ये, लेकिन ये हिलने का नाम तक नहीं ले रहा है। जबकि ये वो स्विच होता है कि जब इसको ऑन करते हैं तो आग बुझाने के लिए जो इसके अंदर गैसेस होती हैं वो निकलती हैं और जिसके जरिए आग बुझती है। लेकिन स्थिति क्या है? गंदगी, बार बार हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। और चूंकि अस्पताल है, यहाँ पर साफ सफाई बेहतर ढंग से होनी चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट के वेस्ट जो निकल रहा है उसको सीधे, ये मेडिकल वेस्ट भी इसमें पड़ा हुआ है। ये पूरी तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है।